जय हिंद साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम बात करने वाले हैं कि हमारी 5 जो उँगलियां होती हैं उनका जो हमारे 5 तत्व होते हैं उनसे क्या संबंध है। तो 5 तत्व और 5 उँगलियों के सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहले उँगलियों की पहचान हम जान लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अंगूठा है, ये जो सबसे छोटा होता है, अंगुलियों में सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा को माना जाता है। लेकिन देखने में यदि आप देखेंगे तो वास्तविकता में अंगूठा भी हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में जो अंगूठा होता है वो हमारी कनिष्ठिका से बड़ा होता है। चलिए, तो हम बात करेंगे अंगूठा की। तो अंगूठा इसे हम बोलेंगे। अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होगी उसे हम तर्जनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। और साथ में मध्य की जो उंगली सबसे बड़ी हमें दिखाई देती है उसे हम मध्यमा कहते हैं। और मध्यमा के जस्ट बगल में और कनिष्ठिका के बगल में जो एक उंगली होती है जिसमें अंगूठी वगैरह को पहना जाता है उसे हम अनामिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। साथ में जो सबसे छोटी उंगली होती है इसे हम लोग कनिष्ठा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कनिष्ठा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका संबंध देखते हैं, किससे क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले आता है अंगूठा। सारी उंगलियों में से सबसे ताकतवर उंगली है अंगूठा। अंगूठे की मदद से ही हम चीज़ों को पकड़ना, छोड़ना, फेंकना आदि क्रियाएं आसानी से कर पाते हैं। अंगूठे को अंगुष्ठ भी कहा जाता है। ये मान लीजिए कि अंगूठे का तत्सम जो है वो अंगुष्ठ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंगूठा यह उंगली अग्नि तत्व, किसकी? अग्नि तत्व को, जो आग होती है, आग तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आग तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, यानी अंगूठे का संबंध किससे माना जाता है? आग से माना जाता है। वही आगे सेशन को बढ़ाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि निवेदन है कि जो हमारे नए विद्यार्थी जुड़े हैं अपने हिंदी छात्र संघ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके बाद शेयर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है तर्जनी। अगली उंगली कौन सी होती है? तर्जनी। और तर्जनी अभी हमने क्या बताया था कि अंगूठे के बगल में जो उंगली होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तर्जनी कहते हैं। इस उंगली का उपयोग आमतौर पर किसी दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी निर्जीव या सजीव प्राणी की तरफ अंगुली निर्देश करने के लिए भी किया जाता है। तर्जनी उंगली को देशनी भी कहते हैं क्योंकि ये दिशा सूचक है, दिशा बताने का काम करती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? निर्देशनी कहते हैं या देशनी कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तर्जनी जो होती है वो वायु का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? वायु का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान रखना, पहले अग्नि फिर इसके बाद वायु का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी है? तर्जनी होती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। मध्यमा। बीच की उंगली को मध्यमा कहा जाता है। जो मध्य की उंगली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्यमा कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो हमारी मध्यमा होती है उसे आकाश तत्व से संबंधित माना जाता है कि वो जो आकाश तत्व होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान रखना, हमारा जो अंगूठा है आपने पढ़ लिया है कि अंगूठा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान रखना, अंगूठा जो प्रतिनिधित्व करता है वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आपने पढ़ा कि जो हमारी एक उंगली तर्जनी है, तर्जनी किसका प्रतिनिधित्व करती है? वायु का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद मध्यमा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। आगे बढ़ेंगे और अगली उंगली का नाम होता है अनामिका। और अनामिका जो उंगली है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस उंगली में आमतौर पर अंगूठी पहनी जाती है। इस उंगली में अंगूठी पहनना शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद सबसे लास्ट में है हमारी कनिष्ठा। और कनिष्ठा के बारे में हम जाने, सारी उंगलियों में से लंबाई में जो सबसे छोटी होती है उसे हम कनिष्ठा कहते हैं। सारी उंगलियों में लंबाई में जो सबसे छोटी होती है उसे हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं। इस उंगली को कानी उंगली भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, इस उंगली को कानी उंगली भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो हमारी छोटी उंगली है, यानी कि जैसे हम कानी उंगली या फिर कनिष्ठा कहते हैं, यह जल का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसका प्रतिनिधित्व करती है? जल का प्रतिनिधित्व करती है। तो भाई आपने देख लिया कि 5 तत्व
5 तत्वों का 5 उंगलियों से कैसे संबंध है। इसके बाद इस सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ साथ में जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ निवेदन है कि सभी लोग हमारे जो चैनल है हिंदी छात्र संघ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।